जब हामिद मीर ने ये कहा था कि हम भी आप लोगों के जा करके हम भी आप लोगों की कहानियां जानते हैं, तो ये तो जनरल रानी तक चला जाएगा मामला। नहीं जाएगा। मुझे हामिद मीर का आपने नाम लिया, तो ये मीडिया का किरदार बताइए इसमें क्या है। अब यानी तो वो मीडिया का वन ऑफ द पीपल ना जो कि तो सर एंड ही ये इज वेरी मैंने ये पॉपुलर। किताब मैंने उनकी बहुत। सर वो पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक की किताब मैंने तो नहीं लिखी ना। जी, मैं मिला था उन साहब से एक दफा, ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आज से कोई 20 साल पुरानी बात है, तब वो ये कंपाइल कर रहे थे किताब। और मैं उसके उन्होंने कुछ मुझे हिस्से दिखाए सुनाए, उस वक्त उसके पास मैन्यूस्क्रिप्ट था उनका। तो वो मैंने उसी वक्त मैंने कहा इट्स नॉट इन रियली इन गुड टेस्ट के। और वो कोई बड़ी कोई मतलब मुतासिर कुन शख्सियत नहीं थी उन साहब की। नहीं, मियाँ साहब को इससे पॉलिटिकल गेन्स क्या होंगे ये जरा बताइए, जिसके लिए सर ये वो सवाल कर रहे हैं ना। एक देखिए ना, इस वक्त का एक रिजिड मजहबी माशरा है जिसके ऊपर एक इंजीनियर मोहम्मद अली को छोड़ दिया गया, इखलाकियात को दीन का कवर देकर सियासत खेलना शुरू कर दी, और सियासत के अंदर मात देने के लिए लोगों के घरों के अंदर, लोगों के पर्दों के अंदर, लोगों के सत्रों के अंदर ये झांकना कहाँ की मोरालिटी है? सीधा मुझे सवाल ये सर, बताइए कि अगर फॉर क्या एग्जाम्पल, इमरान मुझे ये खान से। बताइए सर, सिर्फ एक बात सुनिए जी। कि फॉर एग्जाम्पल एक हर चीज को इस्लाम का बना देते हैं ना। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लग रही, आपका जीडीपी नीचे जा रहा है, आपकी मईशत संभल नहीं रही, और सिर्फ हुक्मरानी चाहिए, इक्तदार चाहिए, और हर हालत में इक्तदार चाहिए। जहां पर यह हालत होने लग गई है कि एनएफसी अवार्ड जो है वो उनसे हजम नहीं हो रहा। आप हालत इनसे ये है कि सूबों को इख्तियारात खत्म करके एनएफसी के अंदर जो है वो 18वीं तरमीम को के अंदर जो है ये अब लुच तलने जा रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वफाक को मजबूत करके एक फिरौन बन जाए, और सारी ताकतें और मुक्तदर की सारी कुव्वत जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। यस। यहां तक कि वो ये भी नहीं चाहते, और दिलों में राज क्योंकि वो कर नहीं पा रहे, तो एक गंदे तरीके से मजहबी कार्ड को खेलते हुए और उनके निकाह को जो है वो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए और उनकी करेक्टर असैसिनेशन करके, अगर ये समझते हैं कि दिलों पे राज कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। तो ये इसका इनको सियासी फायदा नहीं होगा, ये आप ये कह रहे हैं कि सियासी डेफिनेटली फायदा। नहीं होगा सर, डेफिनेटली नहीं होगा। इससे सिर्फ इन्होंने गजंद क्या पहुंचाई, आपने देखे पहले इन्होंने एक जो है वो सस्ता तरीन हल्के दर्जे का कासिम अली शाह इस्तेमाल किया, तो उसने एक फजूलियात सवाल की, और अगर मोटिव, मैं तो इमरान खान साहब को हमेशा, आपको पता है, हमेशा नाकिद रहा हूं, और तनकीद के यस। बावजूद मैंने ये कहा कि हमेशा अगर आपने किसी को बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर देखना है, तो इमरान खान एक मोटिवेशन स्पीकर हो सकते थे, सियासत में उन्हें नहीं आना चाहिए था। मैं हमेशा और से ये अब तो आ तनकीद गए ना, करता और लोग उनको बहुत फॉलो भी हूं। कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ये है। अब तो बात फिर बहुत आगे चली गई ना, अब तो वो यस। जेल काट कर नेल्सन मंडेला ये खुमैनी का दर्जा ले चुके हैं। वो अब आप उनसे हटा नहीं सकते, क्योंकि वो अजियत जो उसने बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली। आपने जमाइमा खान के खिलाफ केस क्या बनाया, ताइले स्मगल करने का। खुदा का खौफ खाएं कि एक गोल्ड स्मिथ की बेटी हो जिसके पास इतनी बेतहाशा दौलत हो, वो आपके मुल्क में तो टाइले जितना स्मगल इनका करती अपना फिरे। दिमाग था वो उतना ही सोच सकते थे ना। जी मेरे साथ, मैं जरा थोड़ी इस पे आपसे तफसील से चाहूंगा इस पे रिफ्लेक्शन, कि ये जो जियो टीवी पे इनका इंटरव्यू हुआ ना मानिका साहब का, क्या खानजादा उसका क्या नाम है, तो ये इस पे जरा तबसरा फरमाइएगा कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद इस खबर को कैसे चलाया गया, कैसे उसके अंदर उससे एक सेंसेशनल, आई मीन इट इज एब्सोल्युटली अ प्राइम एग्जांपल ऑफ येलो जर्नलिज्म। अच्छा सर, सबसे पहले बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जियो वो टीवी है, मुझे ये राइट। बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये कंटोनमेंट में बैन हुआ था। जंग ठीक है। अखबार और जियो न्यूज को हर जगह बैन कर दिया गया था। एम आई राइट और रॉन्ग? यूर राइट, यूर राइट। यानी नवाज शरीफ और जंग एक है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी खबरें कब से मुस्तनद होने लगी, ये जब कंटोनमेंट में बंद हुआ, और इसके बाद इसके ऊपर पाबंदी लगी, और ये सारे के सारे जो हैं वो मेरी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होने वाले लोग हैं। और आज जब ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और जिस तरीके से जिसने खानजादा ने ये की, तो इस खबर को मैं सही मानूं या कंटोनमेंट के बैन को मैं सही मानूं? तो टोटलिटी के किस अंदर चीज को हमारे मैं सही पास अब मानूं? पिक्चर ये आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मानिका साहब को कांटेक्ट किया, उन्हें किसी तरह परसुएट किया, अब वो हम नहीं कह सकते पैसे दे के किया या कोई और प्रेशर डाल के किया, और जियो टीवी हैंड्स एंड ग्लव्स यानी इनके साथ मिला हुआ है,
नवाज शरीफ साहब के साथ, बिल्कुल मिला। और ये सारे मिलके इन्होंने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। या ड्रामा रचाना मैं अब इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है अगर उनकी कोई रियल ग्रीवेंस होती मानिका साहब की, तो भाई 2.5 साल 3 साल के बाद तो इंसान को याद नहीं आता ना कि भाई मेरा घर टूट गया था, किसी ने बर्बाद कर दिया था, और पहले आपने उस आदमी के लिए कुछ बयानात दिए, अपनी साहबका बीवी के लिए कुछ बयानात दिए। लेकिन ये कोई तरीका है अलहदगी का कि जब आप अलहदा हो जाए तो एक दूसरे के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें? ये क्या सर मानिका रिलेशनशिप की डायनामिक्स है? मानिका साहब का तो यूं समझ लीजिए ना सर कि जिस टाइम पे वो मामला क्लियर थे तो वो सारा मामला चले, फिर एक केस के अंदर जो मामला तो उस वक्त थे तो वो उस वक्त क्लियर थे। जब ये उस एक पेज पे थे खान साहब के बच्चे और ये मानिका साहब के सारे बच्चे, जब वो वजीर आजम साहब की अहलिया के बच्चों के तौर पे, वजीर आजम के बच्चों के तौर पे वो सारे प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं कर रहे थे, या तो ठीक ये है, बातें तो तो सुनने ये में आ सारे रही थी। प्रोटोकॉल जब, अच्छा ये फिर उसके बातें तो बाद वो सुनने जो में आ रही थी। डीपीओ साहब ने जब एक्शन लिया था तो उनको फारिग कर दिया गया था ना, यस। हाँ, ठीक है, फिर वो उसके बाद मीडिया। वो केस लगा, हाँ, तो अब मीडिया ठीक को हो वो गया। बातें याद नहीं आ रही, ये आपको अब याद आ याद रही नहीं है, आ रही तो तो अलग मीडिया बात को है। क्यों नहीं देखिए वो बातें सर याद? मेरी बात सुने, इस टाइम पे नवाज ओरिएंटेड मीडिया हो चुका है, कोई सही बात और सही दुरुस्त बात करने वाला है ही कोई ना नहीं। सिटी अब 42 चीफ मिनिस्टर साहब का है, चैनल 24 चीफ मिनिस्टर साहब का है, वो और जो समा टीवी और दूसरे टीवी हैं वो अब उनके जो अलीम खान के, फॉलन एंजल्स हैं, ठीक है ना जी। बाकी सारे सोसाइटी ओन्ड है, बाकी और सोसाइटी जितनी ओनर्स है, सोसाइटी है उन कुछ सब घी के बनाने एनओसी वाले फंसे हुए हैं, हैं, कोई सबके स्टेक्स और सबके तो एनओसी सारे फंसे को हुए हैं, वो प्रॉपर्टी राजनीति डीलर्स, आने की। बिजनेसमैन, घी मिल ओनर्स, शुगर मिल ओनर्स, इनके टीवी चैनल्स हैं, और उनके जरिए ये सारा किस्सा चल रहा है। तो ये तो आप तो ये तो सर लगता है कबाल है, कबाल। वो सही कहा था उन्होंने कि ये इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। कि करेक्टर असैसिनेशन यहां तक जाएगी तो ये बात कहां तक जाएगी? वो वो बात तो सोचना यहाँ तक ये जाएगी है कि कि फिर हमें भी बहसीयत तैयार रहना कौम, चाहिए जहनी बहसीयत तौर पे। माशरा, डॉक्टर साहब, बहसीयत फिर तो हमें माशरा भी हम तैयार कितनी रहना, तरक्की पे चले जाएंगे। अगर हम इतना ओपनली बोल रहे हैं यहाँ पे लोगों के खिलाफ, तो अब हमें भी तैयार रहना चाहिए कि हमारे साथ भी कुछ भी होगा। सर कुछ भी होगा। सर ये करेक्टर ऐसे, एक मसला ये हुआ था कि ये जो माफिया था, ये बिजनेसमैन माफिया हो गया, ये जो जागीरदारों का माफिया हो गया, उनको सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि हमारे से अपर मिडिल क्लास का एक आदमी जिसने अवाम के अंदर आवाज दी, इमरान खान साहब जो है वो आखिरकार अब जेल में जाने के बाद अवाम की हकीकी आवाज बन गए। अच्छा, मान लिया कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस हक में 9 मई के मामले में अगर वो भी कन्विक्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर केस चलता है और अगर वो साबित हो जाता है, आप उनको सजा दीजिए। इमरान खान को मार के इनको वो फायदा नहीं आना जो जिंदा रख के उनको तजलील करके उनको जो दिल को तस्कीन होनी है ना। आप ये देखें, वो कहते हैं कैसे हैं तेरे शहर में ये हिंदा मिजाज लोग। वो एक मतलब वो एक लेवल है किसी की नफरत का। तो डॉक्टर अब साहब, आप ये देखिए सर, ये मामला आज इधर गया, बड़े अफसोस की बात है कि ये जिस तरीके से आने वाले हुक्मरानों को, यानी आज जिनकी उम्र 30 साल है, कल को वो हुक्मरान होंगे तो उनके लिए ये क्या जो है वो स्टैंडर्ड्स आपको दे के जा रहे हैं। अब ये किस तरीके से माशरा चलेगा? खाबर मानिका साहब की बातों से अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अच्छे नीयत के साथ जब आपने ये लफ्ज बोल दिए कि वो एक निहायत पाकबाज खातून है और एक रूहानियत के मकासद के लिए कि वजीर आजम तक पहुंचना एक रूहानी और जाती मसला है, इसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब के निकाह में चली गई, अब उनकी वो बीवी है। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि लीगल तरीके से वो उनकी बीवी हैं, अब एक आदमी की बीवी के ऊपर ये सारा मामला चलवाना, जो कि आपको सामने लग रहा है, वो तो हिरासत में थे, हाँ हाँ हिरासत से सर, निकाल के वो चेयर पे कैसे बैठ गए? हिरासत से निकले, चेयर पे बैठे, और इनके दिमाग के अंदर जो नासूर है वो सिर्फ ये है कि इस वक्त इमरान खान को मजहबी, इक्तिसादी, माशरती हर लिहाज से गंदा कर दो ताकि उसका जो है उसका जो लोगों के जहनों पे राज है, लोगों के दिलों पे जो राज है, उसको खत्म करें। चले ये इसको लोग कहाँ खत्म तक करने कामयाब के होते लिए हैं खाली डॉक्टर 9 साहब? मई काफी है सर। मेरी ये बात लोग सुनिए, कहाँ तक इमरान खान को कामयाब होते सर, हैं ये तो हमारे सामने आ ही जाएगा। हमारी एक बहुत मोहतरम है, और हम बहुत उनकी कदर मंजिलत है हमारी निगाह में। उन्होंने हमें एक दफा कहा कि हसन साहब,
जिंदगी में आने के भी कुछ उसूल होते हैं और जिंदगी से जाने के भी कुछ उसूल होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। जो और दूसरे की पर्दापोशी, इज्जत, इसी में सबकी भलाई है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।